हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं विशाल प्रसाद आप लोग का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग सुनेंगे हॉरर स्टोरी जिसका नाम है भाई का भूत। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप लोग को बता देता हूं, अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी को। तो कहानी, यश और कनक की मुलाकात एक कैफ़े में हुई। कनक को देखकर यश उसे देखता ही रहा। कनक की वो मुस्कुराहट यश को भी भा गई थी। वो उसका दीवाना हो चुका था। अगले कई दिनों तक यश उसी कॉफ़ी शॉप में जाता रहा, बस कनक को देखने के लिए। एक दिन यश ने मन बना ही लिया और सीधा कनक के सामने जा बैठा। कनक, हेलो। यश, हाय। कनक, मैं जानती हूँ कि तुम यश हो और एक आईटी कंपनी में काम करते हो और पिछले कुछ दिनों से मेरे पीछा कर रहे हो। यश, तुम्हें ये सब कैसे पता? कनक, वो मेरा सीक्रेट है। वैसे भी बैठो, कॉफ़ी पीते हैं। यश और कनक के साथ में कॉफ़ी पी रहा और बातचीत भी की। यश की खुशियों का ठिकाना भी नहीं था। यश, कल कब मिलोगी? कनक, इसी टाइम बीच पर। यश, अपना नंबर तो देते जाओ। कनक, कल मिलो तब देती हूँ। अगले दिन कनक और यश बीच पर मिले। यश, मुझे लगा तुम नहीं आओगी। कनक, कैसे नहीं आऊँगी, तुमसे मिलना जो था। यश यही सोच कर खुश था कि कनक बस उससे मिलने आई थी। उन उन लोगों ने काफ़ी समय साथ बिताया और जब शाम के 6:30 बज गए तो कनक के मोबाइल में अलार्म बजा। कनक, मुझे अब जाना होगा। यश, इतनी जल्दी? कनक, हाँ, वो मेरा फैमिली मैटर है, मेरा बड़ा भाई है। चलो अब मैं चलती हूँ। बस इतना बोलकर कनक वहाँ से चली गई। अगले दिन वो दोनों कैफ़े में मिले और फिर शाम 6:30 बजे अलार्म बजा और कनक वहाँ से फिर निकल गई। यश को ये बात बहुत अजीब लगने लगी। इसके बाद जब यश और कनक पार्क में मिले और जब 6:30 बजे अलार्म बजा तो यश ने कनक से कहा, यश, अरे तुम अपने भैया से झूठ बोल दो कि तुम अपने सहेली के शादी में हो। कनक, नहीं, मैं नहीं कर सकती। भैया यहाँ आ जाएंगे और फिर सब गड़बड़ हो जाएगी। इतना बोलकर कनक वहाँ से भाग गई। कनक के बर्थडे पर यश आधी रात को उसके घर गया। यश ने घंटी बजाई, दरवाज़ा खुला और वहाँ कनक जैसे दिखने वाली एक लड़की खड़ी थी। लड़कों के कपड़े में उसकी चाल ढाल बदल गई थी। यश ने लड़की को कनक समझकर बोला, यश बोला, हैप्पी बर्थडे कनक। लड़की, है, मैं कनक नहीं हूँ। यश, क्या मजाक कर रही हो? लड़की बोला, मैं कनक नहीं हूँ। यश, अच्छा ठीक है, मुझे एक हक करने तो दो। यश ने कनक को हक करने की कोशिश की पर लड़की ने यश को जोर का तमाचा मारा। कितनी बार बोलूँ मैं कनक नहीं हूँ, कनक नहीं हूँ, मैं उसका बड़ा भाई हूँ कविराज। उसका बदला हुआ भाव देखकर यश घबरा गया। लड़की बोलती है, मैं जानता हूँ तुम मेरे बहन से प्यार करते हो और वो भी तुमसे प्यार करती है, पर तुम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। कभी नहीं, क्योंकि सूरज ढलते ही कनक के शरीर में मैं रहता हूँ, उसका बड़ा भाई कविराज। इसलिए अच्छा यही है कि तुम कनक को भूल जा और निकल जा, यहाँ से निकल जा। लड़की ने यश को धक्का मारकर घर से बाहर निकाल दिया। उस रात यश कनक के घर के बाहर खड़े होकर सोचता रहा कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। वो परेशान था। वो जिस लड़की से प्यार करता था उसके शरीर में एक भूत रहता है। अगली सुबह सूरज उगते ही कनक रोते हुए उसके पास आई। यश बोलता, ये सब क्या है? कनक बोली, तुम घर चलो, सब कुछ बताती हो। यश कनक के रूम में बैठा था और कनक अपनी कहानी बताने लगी। यह सब उस समय की बात है जब मैं और मेरे बड़े भैया कविराज एक पहाड़ पर गए थे। हम दोनों लगभग 14-15 साल के थे। मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता था। मैं घबराई हुई थी। भैया ने मुझे डराने के लिए पीछे से भोंक किया और अचानक मेरा संतुलन बिगड़ गया और वो पहाड़ से नीचे गिर गए। उस दिन से उनकी आत्मा रोज़ शाम सूरज ढलते ही मेरे शरीर में घुस जाती है। मैं दिन में लड़की की तरह रहती हूँ और रात में लड़के की तरह। मेरे माँ बाप को ये बात पता थी। उन्होंने कई कोशिशें की भैया की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए, पर कोशिश सफल नहीं हुई। यस, पर इसका कोई अंत तो होगा। कनक, अंत है, पर भैया मुझे वो करने नहीं देंगे। पर क्या? कनक, पूर्णिमा की रात भैया की आत्मा मेरे शरीर में नहीं घुस सकती। उस रात हमें पुरानी मंदिर में जाकर भैया की आत्मा को मुक्ति दिलानी होगी। यह सब इतना मुश्किल तो नहीं लग रहा है कनक। मुश्किल ये है कि भैया वो रात मुझे घर के बाहर जाने ही नहीं देते। यश, इस बार मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा पुराने मंदिर। इस दिन के बाद यश पूर्णिमा का बेसब्री से इंतजार करने लगा। यश ने एक पंडित जी से बात भी कर रखी थी। यश, क्या वो दृष्ट आत्मा कनक को मुझे
यहाँ लाने देगी? पंडित जी, मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। यह भोलेनाथ की विभूति है, अघोरियों की तपस्या के से सिद्ध इसके सामने वह दृष्ट शक्ति कुछ नहीं कर पाएगी। यह तुम अपने शरीर पर लगा लेना और उस लड़की के शरीर पर भी। आखिर पूर्णिमा की रात आ ही गई। यश कनक को लेने उसके घर आया, पर जैसे ही उसके कनक को देखा, लगा उसकी अदृश्य सी शक्ति ने उसे पलट दिया। यश, कनक चलो चलो मेरे साथ। कनक, भैया यही है, वो मुझे नहीं जाने देंगे। तुम जाओ यहाँ से, चले जाओ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। यश घर के बाहर गया और कुछ देर बाद अपने शरीर पर विभूति लगाकर वापस लौटा। यश ने विभूति कनक के माथे पर भी लगा दी। यश, मुझे पता था ऐसा भी कुछ होगा, इसलिए मैंने इसका भी इंतजाम कर लिया था। यश ने कनक को कार में बैठाया और वो कार चलाने लगा। कार के मिरर में कनक को काली शक्ति दिखाई दे रही थी। कनक, भैया हमारा पीछा कर रहे हैं। यश, तुम घबराओ मत, वो हमारा कुछ नहीं कर सकते। वो पुरानी मंदिर पहुंच गए और पंडित जी ने दोनों को एक घेरे में बैठा दिया। जैसे जैसे पंडित जी मंत्र पढ़ते रहे थे, एक काली शक्ति वहां आसपास घूमने लगी। वह काली शक्ति ने एक रूप ले लिया। काली शक्ति, कनक तुम मुझे मारना चाहती हो? कनक, नहीं भैया, रोते हुए बोली। पंडित, कनक उसके बातों पर ध्यान मत दो, वो तुम्हें बहका रहा है। पंडित मंत्र पढ़ता गया और कविराज की आत्मा तड़पती गई। कनक रो रही थी। आखिर पंडित ने कविराज की आत्मा को मुक्ति दिलवा दी, पर कनक अब भी रोए जा रही थी कि यश ने उसे संभाला। यश, तुम्हारे भैया अब वहाँ से चले गए जहाँ उन्हें जाना चाहिए। उस दिन के बाद से कनक के शरीर में कविराज कभी नहीं आया और फिर कनक और यश ने शादी कर ली और फिर वो दोनों हमेशा खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, यही थी भाई की भूत की कहानी। तो आप लोगों को कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। तो मैं विशाल प्रसाद आप लोग से विदा लेता हूँ। मिलूंगा एक और नई कहानी में, तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, अपना ख्याल रखें, अपने फैमिली का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।